बालाघाट नगरपालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर के विरुद्ध पार्षदों की मोर्चाबंदी रंग लाई है। हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन कर दिया है। मामला भ्रष्टाचार और गंभीर अनियमितताओं का है, जिसे लेकर पार्षद पति केवल सोनेकर, सौरभ जैन और 2 पार्षद सुधीर चिले, राज हरिनखेड़े ने हाईकोर्ट में रीट याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय के 28 जनवरी के आदेश का पालन करते हुए संचालनालय नगरीय प्रशासन ने 6 फरवरी को आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। इस जांच की जिम्मेदारी 3 अनुभवी अधिकारियों को सौंपी गई है। समिति के अध्यक्ष संयुक्त संचालक परमेश जलोटे होंगे, जिनके साथ कार्यपालन यंत्री सुरेश डेहरिया और जिला शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी राहुल नायक सदस्य के रूप में शामिल है। यह टीम न केवल दस्तावेजों को खंगालेगी बल्कि जमीनी हकीकत का भी मिलान करेगी। नगरीय प्रशासन विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जांच समिति को 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। क्या इन 15 दिनों में बालाघाट नगरपालिका की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर होगा? क्या अध्यक्ष पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप सच साबित होंगे? शहरी जनता की निगाहें अब अधिकारियों की इस जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है। रिश्तों के कत्ल की एक ऐसी वारदात जिसने बालाघाट पुलिस को भी चकरा दिया। परसवाड़ा के अरंडिया के जंगल में मिला एक बुजुर्ग का शव कोई हादसा नहीं बल्कि बदले की आग में रची गई एक खौफनाक साजिश थी। जिस दामाद ने ससुर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, वही उसका सबसे बड़ा हत्यारा निकला। 3 फरवरी 2026 को परसवाड़ा पुलिस को अरंडिया के जंगल में एक 60 वर्षीय बुजुर्ग का शव मिला। शिनाख्त हुई कैलाश गिरी गोस्वामी के रूप में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि सिर पर गंभीर चोट पहुंचाकर हत्या की गई है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर स्पेशल टीम बनी, लेकिन चुनौती बड़ी थी क्योंकि कातिल कोई सुराग पीछे छोड़ना ही नहीं चाहता था। जांच के दौरान मृत का दामाद अशोक गिरी गोस्वामी सबसे ज़्यादा सक्रिय दिखा। उसने न सिर्फ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई बल्कि पुलिस के साथ घूम घूम कर जाँच में सहयोग का नाटक भी करता रहा। वह बार बार भ्रामक जानकारियां देकर पुलिस और परिजनों को गुमराह भी कर रहा था। लेकिन कहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, एक चूक जरूर करता है। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों ने अशोक के दावों की पोल खोल दी। जब पुलिस ने अशोक और उसके साड़ू भाई रुस्तम गिरी को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो रोंगटे खड़े कर देने वाला सच सामने आया। और जितने भी टेक्निकल साक्ष्य थे उससे जब उसको एनालाइज किया गया उसके रेफरेंस में, तो उसके दामादों के कथन में हमें कुछ संदिग्धता लगी और उससे जब कड़ाई से पूछताछ करी गई तो उन्होंने कन्फेस किया कि उन्होंने उसकी हत्या कर दी रात को जंगल ले जाकर, और उसके आधार पे हम लोगों ने उनको गिरफ्तार किया है और अभी पुलिस रिमांड में लिया। पुरानी रंजिश के चलते 30 जनवरी की शाम ये दोनों कैलाश गिरी को शराब पिलाने के बहाने बाइक पर जंगल लेकर गए थे। वहां डंडे से हमला कर और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या के बाद अशोक ने मृतक का झोला और सामान अपने पिता की समाधि के पास ले जाकर जला दिया और कहा कि पिता का बदला ले लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल बाइक, मोबाइल, डंडा और जले हुए सामान की राख बरामद कर ली है। 8 फरवरी को दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। हाँ, मतलब उसकी बेटी का तो वही कहना है कि चिकन बनाया और शराब पिलाई, उसको इंटॉक्सिकेट करके जब सेंसेस में नहीं था तभी उसको लेकर गए, दोनों दामाद लेकर गए और तभी हत्यारे दामाद है दोनों। हाँ, दोनों दामाद हत्यारे हैं। बाकी लोग की भूमिका की जांच कर रहे हैं, अभी तो काफ़ी इनिशियल फेज है। कोई और अगर इसमें होगा तो उसको निकाल देंगे। बालाघाट के रजेगांव में शराब दुकान के पास हुई एक मामूली टक्कर ने जब गुंडागर्दी का रूप ले लिया तो पूरे गांव का सब्र टूट गया। आज रजेगांव की सड़कें बंद रही और बाजार सुने, लेकिन ग्रामीणों की आवाज़ बुलंद थी। गुंडई के खिलाफ फूटे इस जन आक्रोश के आगे पुलिस को भी झुकना पड़ा और आरोपियों का उसी सड़क पर जुलूस निकालना पड़ा जहां उन्होंने इस दहशत को फैलाया था। 8 फरवरी की वो शाम जब रजेगांव शराब दुकान के पास गाड़ी टकराने की मामूली बात पर विवाद हुआ था, आज आरोपियों के लिए बड़ा सबक बन गया है। आरोपियों ने भी नहीं सोचा होगा कि इस बर्बरता की शिकायत सिर्फ पीड़ित ही नहीं बल्कि पूरा गांव करेगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही।
जमील मिर्जा और अंकित डायरे के साथ हुई बर्बरता पर ग्रामीणों का आक्रोश ऐसा फूटा कि आज रजेगांव पूरी तरह से बंद रहा। न दुकानें खुली, न गाड़ियां चली। ग्रामीण बीच सड़क पर उतर आए और मांग करते हुए कहा कि गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जिस हिसाब से वो जो मारापीटी और दादागिरी दिखा रहे तो कि हमारे गांव के लोग यहाँ पर जमा हो, हमको सपोर्ट करे, तो हम लोग इनको। दूसरी बार जो घटना हुई वो कैसी घटना थी, उसमें कितने लोग आए थे? तो उस समय हम लोग तो एफआईआर करने गए थे, जब पहली घटना हुई थी। तो उस समय हम लोग एफआईआर करने गए थे। गांव के कुछ लोगों ने हमको फोन लगाकर बताया कि ऐसी ऐसी समस्या हो गई है कि आकर यहाँ पर चौक में आकर गाली गलौज कर रहे हैं और बेअंदाजी किसी को भी पीटना चालू कर रहे हैं वो लोग। दूसरी घटना कितने बजे की थी? दूसरी घटना लगभग 12 साढ़े 12 बजे के बीच की बात है। तो ये कौन है जिस ये यहाँ के आतंक फैला रहे और मारपीट कर रहे? ऐसा कभी राजेगांव में रहा नहीं। जिस हिसाब से उन्होंने बोला कि हम यहाँ के रेत माफिया है, हम पुलिस चौकी में भी हफ्ता देते रहते हैं, या बालाघाट जिले में जितने भी मतलब थाना है वहाँ पर हम हफ्ता देकर उनको चलाते रहते हैं, हम यहाँ के बहुत बड़े रेत माफिया है, ये वो सब उन्होंने बोला। अनुराग चतुर्मोता के आदमी है, तुमसे जो बनता हो कर लो। उन्होंने ये तक धमकी दी हमको कि तुमको जिस जेल में जाकर मतलब जिस थाने में जाकर रिपोर्ट लिखानी लिखवा दो, हम अगर आज भी 4 दिन जेल में रहेंगे, 5वें दिन आकर हम तुमको देख लेंगे। जनता के भारी दबाव और प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन हरकत में आया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस ने अब तक कुल 5 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा है। घटना के पहले दिन सेम हुसैन और जुनेद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, तो वही आज फरार चल रहे 3 अन्य आरोपी राही खोबरागड़े, मुकुंद मार्को और मोहम्मद साहिर को भी गिरफ्तार किया गया। 2 लोगों ने आके यहाँ पर अड़ीबाजी घटना की थी, उसके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ था और उनको जेल भेजा गया। तो उनके ही संभवतः कुछ साथियों ने फिर 9 तारीख को आके फिर घटना की है। 4 लोग थे, उन लोगों ने यहाँ कुछ दुकानदारों के साथ मारपीट वगैरह की थी। तो उनमें से भी 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया, 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक की भी तलाश जारी है। तो उसी के संबंध में गाँव के लोगों में आक्रोश था, तो उन्होंने बंद का आह्वान किया था। क्योंकि पुलिस ने अपनी विधिवत कार्रवाई की है, जिससे गाँव वाले लोग संतुष्ट हैं और उन्होंने आज जो बंद था वो स्थगित कर दिया गया और पुलिस विधिवत कार्रवाई कर रही है।